ये स्टोरी है दो दोस्तों की। रोहित और विराट दोनों ने फाइनेंशियल प्लानिंग को समझा और एसेट्स एलोकेशन के माध्यम से उसको इम्प्लीमेंट करा। रोहित ने अपनी प्लानिंग में थोड़ा सा ट्विस्ट डाला और अपनी प्लानिंग को थोड़ा चेंज करा। उन्होंने जो उनका महीने का बजट था 1 लाख रुपए सेविंग का, उसमें से म्यूचुअल फंड में 40% यानी कि 40,000 रुपये, स्टॉक्स और इक्विटी में 30% यानी कि 30,000 रुपये, और बिटकॉइन में 10% यानी कि 10,000 रुपये, सिल्वर और गोल्ड में 20% यानी कि 20,000 रुपये, सारा का सारा वॉलेटाइल मार्केट में और हाई रिस्क मार्केट में इन्वेस्ट करा। वहीं विराट ने जो सीखा जो समझा उसी तरीके से उसे इम्प्लीमेंट करा। उन्होंने अपने 1 लाख रुपए का बाइफर्केशन 20% टर्म इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस में डाला यानी कि 20,000 रुपये, म्यूचुअल फंड में 30% यानी कि 30,000 रुपये इन्वेस्ट करा, अपनी सिक्योर्ड सेविंग्स में 20% जो उनको फाइनेंशियल क्राइसिस से या किसी और परेशानी से बचा सकती है, अपने फिक्स्ड गोल्स में स्टक रहने के लिए फिक्स्ड गोल्स अचीव कर सकती है, उसमें सिक्योर्ड सेविंग्स में उन्होंने 20% डाला यानी कि 20,000 रुपये। उसी तरीके से उन्होंने इमरजेंसी फंड में जो उनको किसी भी फाइनेंशियल क्राइसिस से बचा सकती है आने वाले टाइम में, उसके लिए 20% यानी कि 20,000 रुपये महीना। अपॉर्चुनिटी फंड में 10% 10,000 रुपये महीना। अपॉर्चुनिटी फंड, विराट इस फंड को एक अपॉर्चुनिटी फंड इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे अगर इन फ्यूचर मार्केट में कोई भी क्राइस आता है तो उस केस में जो फंड होते हैं वो डिस्काउंट रेट्स पे अवेलेबल होते हैं, आप उनको बल्क बाइंग कर सकते हैं। तो विराट ने इस तरीके से अपनी प्लानिंग करी। दोनों दोस्तों ने अपनी लाइफ को तरीके से जी रहे थे, पर 2 साल बाद सडनली उनका एक्सीडेंट होता है और दोनों की डेथ हो जाती है। रोहित की फैमिली ने जो फंड एक्यूमुलेट करा वही उनको वापस मिला विद इंटरेस्ट, लेकिन विराट ने स्मार्टली प्ले करा था। एसेट्स एलोकेशन के माध्यम से जो 20% इन्होंने टर्म इंश्योरेंस में यानी कि 2 करोड़ रुपए का उन्होंने टर्म इंश्योरेंस लिया हुआ था, उनकी फैमिली को 2 करोड़ रुपए का टर्म इंश्योरेंस मिला।